दुनिया में कर्ज महंगा करने की तैयारी शुरू हो गई है। बैंकों ने सस्ती पूंजी के पाइप कसने शुरू कर दिए हैं। कैसे बना सस्ता कर्ज दुनिया की सबसे ताकतवर आर्थिक विटामिन? इतिहास के पन्ने फड़फड़ाते हैं और खनक उठते हैं किस्सों के सिक्के। 14 अगस्त 1945 वाशिंगटन में शाम के 7 बजे थे। पत्रकारों का दल व्हाइट हाउस के दरवाजे पर जमा था। जापान पर परमाणु बम पटका जा चुका था। तबाही के मंजर पूरी दुनिया में तैर रहे थे। राष्ट्रपति हैरी ट्रूमन बाहर निकले और उन्होंने ऐलान किया कि जापान ने बगैर शर्त आत्मसमर्पण की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही दूसरे विश्व युद्ध की औपचारिक समाप्ति का ऐलान हो गया। इससे पहले 7 मई को यूरोप में नाजी सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया था और यूरोप के शहरों में युद्ध खत्म होने की खुशी मनाई जा चुकी थी। अलबत्ता युद्ध खत्म होते ही अमेरिका के अर्थशास्त्रियों को एक बहुत बड़ी फिक्र ने घेर लिया। कहीं युद्ध खत्म होते ही मंदी तो नहीं आ जाएगी? 1930 की महामंदी की खौफनाक स्मृतियां अभी भी ताजा थी। युद्ध ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था की वरीयताएं बदल दी थी। भवन निर्माण रुक गया था। अधिकांश औद्योगिक क्षमताएं युद्ध की तैयारी में झोंक दी गई थीं। अब मोर्चे से लौट रहे फौजियों के लिए मकानों की कमी पड़ने वाली थी। युद्ध के दौरान अमेरिका में जहाज, विमान, टैंक, गोला बारूद बनाने की विशाल क्षमताएं बनाई गईं। अब इनकी जरूरत नहीं थी, जबकि निजी उद्योगों को नई उत्पादन क्षमताएं बनाने के लिए जल्दी तैयार करना इतना आसान भी नहीं था। युद्ध से लौट रहे फौजी अपने घर बसाना चाहते थे, नए काम चाहते थे, नई जिंदगी शुरू करने की उम्मीद लगाए थे। उन्नीस 1946 में अमेरिकी राष्ट्रपति की आर्थिक सलाहकार परिषद ने राष्ट्रपति ट्रूमन को एक रिपोर्ट सौंपी, जिस रिपोर्ट में कहा गया था कि अगले 1 से 4 वर्ष में बड़ी मंदी आ सकती है। इस परिषद ने राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद अपने नोट में लिखा कि मंदी को बढ़ाने वाले कारक तेजी से आगे आ रहे हैं। युद्धों के कारण खोखले हो चुके यूरोप और जापान को अमेरिका से निर्यात बढ़ाने की संभावना ना के बराबर है। अमेरिका की सरकार ने भी युद्ध के कारण इतना कर्ज जुटा लिया है कि अब बजटों के जरिए अर्थव्यवस्था में पैसा डालना मुश्किल है। तो ऐसे में किया क्या जाए? यही वह मोड़ था जहां से अर्थव्यवस्था को दौड़ाने के लिए सस्ते कर्ज की खुराक देने का प्रचलन शुरू हुआ। 1951 तक अमेरिका का रिजर्व बैंक यानी फेडरल रिजर्व पूरी तरह स्वायत्त नहीं था। वह राष्ट्रपति के साथ बात करके ब्याज दरें और मौद्रिक नीति तय करता था। फेडरल रिजर्व ने 1942 में अमेरिका में शॉर्ट टर्म यानी छोटी अवधि की ब्याज दरों को घटाकर 0.38% कर दिया था, यानी 1% से कम। यह काम दरअसल युद्ध की तैयारियों के मकसद से सस्ती पूंजी उपलब्ध कराने के लिए किया गया था। अमेरिका ने दूसरे विश्व युद्ध पर करीब $6 ट्रिलियन खर्च किए और इसकी लागत कम रखने के लिए फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरें कम रखी थी। लेकिन युद्ध की समाप्ति के ऐलान के बाद ब्याज दरों में बढ़ोतरी नहीं हुई। 1950 के मध्य तक अमेरिका में 3 महीने के ट्रेजरी बिलों पर यील्ड 2% से नीचे बनी रही। यही सस्ता कर्ज बढ़ते बढ़ते उपभोक्ताओं तक फैल गया। युद्ध से लौटे फौजियों के लिए और नए उपभोक्ताओं के लिए यह सस्ता कर्ज किसी तोहफे से कम नहीं था। उन्होंने इसकी मदद से नए मकान खरीदे, कारें खरीदी, नए उपकरण खरीदना शुरू किया। अमेरिका के नीति निर्माता जो युद्धोत्तर मंदी की संभावना से बुरी तरह खौफ में थे, उनके लिए सस्ते कर्ज के सहारे निकलने वाली यह मांग वरदान से कम नहीं थी। क्रमशः नीतियों का परिदृश्य बदला। अमेरिका के नियामकों ने लोगों को बचतों के बजाय खर्च और खपत बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना शुरू कर दिया। इतिहासकारों ने लिखा कि 1945 में अमेरिका के नेता, कारोबारी और लेबर यूनियंस के मुखिया लोगों को खुलकर खर्च करने के लिए प्रेरित कर रहे थे। इस प्रेरणा के लिए कुछ कानूनी बदलाव किए गए। अमेरिका ने मॉर्टगेज यानी मकान खरीदने के लिए गिरवी रखने के नए नियम लिखे। युद्धों से लौटे सैनिकों को बगैर किसी एडवांस भुगतान के बेहद सस्ते और लंबे समय के कर्ज की सुविधा मिली, जो कि एक फिक्स्ड ब्याज दर पर दिया जाता था।
इससे वे मकान खरीद सकते थे। फिर क्या हुआ यह कि अमेरिका में मकान खरीदना किराए पर रहने से ज्यादा सस्ता हो गया। यहाँ अमेरिका में हाउसिंग बूम की शुरुआत थी, जिसके पीछे था सस्ता या बहुत सस्ता कर्ज। सस्ते कर्ज के साथ ही शुरू हो गया कंज्यूमर लोन यानी उपभोक्ता कर्ज का दौर। 1950 में जारी हुआ क्रेडिट कार्ड, बैंकों ने बनाए सस्ते कर्ज के लिए तरह तरह के उपकरण, किश्तों पर कर्ज चुकाने की स्कीमें आई और फिर क्या था, अमेरिका का उपभोक्ता बाजार झूम उठा। यह उपभोक्तावाद की शुरुआत थी जो अमेरिका के जरिए अगले 1 दशक तक पूरी दुनिया में फैलने वाला था। इस सस्ते कर्ज का नतीजा था कि 1944 में अमेरिका का पारिवारिक कर्ज जो 29.4 अरब डॉलर था, वह 1965 में बढ़कर 331 अरब डॉलर हो गया। 1955 में अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने व्हाइट हाउस को एक रिपोर्ट भेजी, जिसमें यह कहा गया कि अमेरिका में उपभोक्ता खर्च और मकानों के निर्माण पर 203 अरब डॉलर का खर्च हुआ है, जो 1944 के स्तर से 40% ज्यादा है। युद्ध के बाद के अगले 2 दशक अमेरिका में ऑटोमोबाइल, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, रिटेल, हाउसिंग जैसे उद्योगों के लिए स्वर्ण युग जैसे थे। 1930 की मंदी में और युद्ध में अमेरिका ने जो गंवाया था, 1 दशक में उससे कहीं ज्यादा बड़ी उपलब्धियां हासिल हो गई। इस सब के पीछे क्या था? इस सब के पीछे थी सस्ते कर्ज की ताकत। अब जबकि महामारी के बाद महंगाई लौट रही है, दुनिया में ब्याज दरें बढ़ने की आशंका है, तब इतिहास का यह स्वर्ण युग हमें नसीहत भी देता है और उम्मीद भी। अब बने रहिए मनी 9 के साथ और सुनते रहिए किस्सों के सिक्के इसी तरह।